नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइड्रोजेस्ट्रोन टेबलेट के बारे में, जो कि मार्केट में डुफास्टोन टेबलेट के नाम से पॉपुलर है। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, डाइड्रोजेस्ट्रोन प्रोजेस्टिन ग्रुप की एक हार्मोनल दवा है जो कि केवल महिलाओं के प्रयोग के लिए काम आती है। ये दवा फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि मांझपन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले पेन यानी कि दर्द, एंडोमेट्रियोसिस, एमिनोरिया, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में यूज की जाती है। अगर हम डाइड्रोगेस्ट्रॉन टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है एबोट फार्मास्यूटिकल का डुफास्टोन टेबलेट। इसके अलावा मैनकाइंड का डाइड्रोबून टेबलेट, अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का आइसोफिट टेबलेट, एल्केम लेबोरेटरीज का डाइड्रोश्योर टेबलेट और जिननेस्ट फार्मा का डाइड्रोगेस्ट टेबलेट। ये दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम डाइड्रोगेस्ट्रोन टेबलेट के प्रमुख यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज है फीमेल इनफर्टिलिटी में, यानी कि महिलाओं में होने वाले बांझपन में। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है तो उस वक्त महिला की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इस दवा को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर किसी महिला की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वे एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही से नहीं बनती है और कई बार कंसेप्शन फेल हो जाता है, यानी कि महिलाओं को ओवुलेशन तो होता है, एग रिलीज भी होता है, एक फर्टिलाइज भी होता है, पर वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस अगर सही नहीं है तो जो बच्चा आकर के चिपक कर ग्रो करने वाला था वो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो उस कारण से महिलाओं को नेक्स्ट मंथ फिर से पीरियड आने लगता है, वे बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही करने के लिए इस दवा का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस दवा का अगला उपयोग मिसकैरेज को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि अनचाहे गर्भपात को रोकने के लिए किया जाता है। साथ ही अगर किसी महिला में मिसकैरेज हो चुका है तथा साथ ही कुछ मेडिसिन चल रही हो तथा बार बार उसका गर्भपात हो रहा हो तो हैबिचुअल मिसकैरेज जिसे हम कहते हैं, उस समय भी ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा महिला को प्रेस्क्राइब की जाती है। इससे महिला को बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसका अगला उपयोग है डिसमेनोरिया में। जब महिला को पहली बार पीरियड शुरू होते हैं उस समय उसे पैर में, पीठ में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है और अनईजी सा फील होता है। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में, यानी कि महिलाओं में पीरियड्स टाइम के अलावा ब्लीडिंग होना, जिससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ओवुलेशन की प्रॉब्लम, गर्भाशय में लाइनिंग का बनना, गर्भ निरोधक गोलियों का कोई साइड इफेक्ट हो। तो अगर ऐसी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो तो ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही अगर किसी महिला में मासिक धर्म नहीं हुआ है, यानी कि पिछले 1 से 2 माह तक पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं में डॉक्टर द्वारा डाइड्रोजेस्ट्रोन टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पेनफुल ब्लीडिंग में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में और मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी में भी किया जाता है। दोस्तों, इस दवा का उपयोग हमेशा अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में इसको अलग अलग ड्यूरेशन के अनुसार और अलग अलग डोज में दिया जाता है। इसे हमेशा हर दिन एक ही समय पर लेना चाहिए। अगर हम इसकी कॉमन डोज की बात करें तो 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार दी जाती है तथा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने पर दिन में 2 से 3 बार तक भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है। इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन जैसी समस्या महिलाओं में नहीं हो। इसे 3 दिन से लेकर 30 दिन तक डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, इसलिए इसे हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना चाहिए।
ये दवा ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी कि स्तनपान कराने वाली माता को सामान्यतः नहीं दी जाती है। इसलिए जब कभी भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो हमेशा अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई पुरानी दवा आपके चल रही है या फिर कोई पुरानी बीमारी भी चल रही है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को इस दवा से लेने से पहले ज़रूर बताना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डाइड्रोगेस्ट्रॉन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि मतली व उल्टी आना, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लोटिंग यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, अर्टिकेरिया एंड एक्ने यानी कि खुजली होना, ब्रेस्ट पेन यानी कि स्तन में दर्द होना और कभी कभी ड्राउसीनेस यानी कि उनिंदापन व सिर दर्द की शिकायत होना। इसके अलावा अगर कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी डाइड्रोजेस्ट्रॉन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।